हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है रीजनिंग ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास है। यहाँ पे गलती से 1 लिखा हुआ है क्योंकि एक क्लासेस आपका ऑलरेडी हो चुका है। एक क्लासेस हो चुकी है। आज रीजनिंग की दूसरी क्लास है ब्लड एंड रिलेशन की। ऑलरेडी हमने इस क्लास की 15 क्वेश्चन हमने देख रहे थे। सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को आप पेपर दे रहे हैं उसमें कम से कम आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आपका रिश्तेदारी है ना, आपकी ऐसा बोल सकते हो कि आपकी रिश्तेदारी ही आपको नंबर दिलाएगा। मतलब आपकी जो रिश्तेदार लोग हैं जलते तो हैं आपसे, लेकिन आपको नंबर दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे अभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें। ये तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे यार। क्योंकि 19 से हमने कर लेता। डी के का भाई है। डी जो है के का भाई है। एम जो है के की बहन है। आर डी का पिता है। एस एम की माँ है। के का आर से क्या संबंध है? डी और के भाई है, तो डी और के भाई हो गए जी। एम जो है के की बहन है। एम जो है के की बहन है। तो हमने थोड़ा सा ये क्यों बहन नीचे क्यों आएगी? इधर आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है आर जो है डी का पिता है, इसका पप्पा है। ठीक है, एस जो है एम की माँ है, इसकी माँ हो गई, पिताजी हो गए। अब पूछा के का आर से क्या संबंध है? के का आर से क्या संबंध है? पुत्र या भाई, ये थोड़ी बोला है कि लड़का या लड़की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पुत्र या पुत्री। देखो कितना अच्छा है ना, पुत्र भी दिया पुत्री भी दिया। भाई इसका तो बोल दिया बहन है, ये इसका भाई है, तो ये क्या है? एम एफ है। बताइए। तो अपनी अभी खानदानी लेके चलती है ऐसे? अभी खानदान उतना लंबा नहीं है। चलिए पता है इसका आंसर क्या आएगा? आगे आंसर डी की बहन बी है, तो देखो डी है, इसकी बहन बी हो गई। एम की बहन डी है, तो ये हो गया एम हो गई, इसकी बहन हो गई। ठीक है, बी जो है के से क्या संबंध है? और ये इसका के हो जाएगा। किसका पूछा भाई? क्या है बताइए। भाई या के का भाई एम है। के का भाई जो है, के का जो भाई है एम है। देखिए डी बहन है, डी की बहन बी है, तो इसकी बहन हो गई। और एम की बहन डी है, एम की बहन डी है, ये दोनों लड़कियां हो गई, ये भी फीमेल ये भी फीमेल। और के का भाई एम है, मतलब ये मेल है। एम भी भाई हो गए, दोनों बहन हो गई, ये मेल हो गया। तो ये कह रहा के का भाई एम है, के का जो भाई है वो कौन है? एम है। तो के का क्या संबंध होगा? भाई या बहन होगा? तो मैंने कहा लग रहा था, मैं चेक कर रहा था। चल कोई बात, दूसरे को चक्कर में नहीं पड़ने का। के की बहन आर है तथा एच का भाई एम है। तो देखो के की जो बहन है, के की बहन कौन है? एम की बहन आर है, सॉरी। देखिए एम की बहन जो हो गई आर हो गई। ठीक है, तथा एच का भाई एम है, एच हो गया। के की माँ डी है, के की माँ डी है तथा एम का भाई के है। अब देखो यहाँ पे एम का भाई कौन हो गया? के हो गया। और के है,
के की माँ कौन हो गई मैम? डी हो गई। यहाँ पे समझ में आया? समझ में आया? के की माँ डी है और एम क्या? डी का भाई है। तो आर से डी का किस प्रकार रिलेशन है? आर से क्या डी प्रकार का? आर से, आर डी से किस प्रकार है? आर जो है डी से किस प्रकार है? डी से किस प्रकार है? बहन कहां से होगा भाई? पुत्री होगा। लड़की है, ये आर से पूछा जाएगा तो आ डी से पूछा गया तो आर से पूछा होता था माँ, आर से तो माँ भाई आर से माँ ना, आर की दी कौन लगती है? माँ। और पूछा दी आर का कौन है? आर जो है दी का कौन है? तो बेटी है ना। नहीं समझ में आ गया? सिर्फ जो में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें से लगा रहेगा उसके साथ यही तो इस चैप्टर में आ गया से बाकी तो सब एम डी की बहन है। एम जो है डी की क्या है? बहन है। तो डी हो गई, ये एम हो गई। आर डी का भाई है। एफ जो है एम का पिता है, पापा। ठीक है। राम की माता एफ जो है एम का पिता है और राम की माता है। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन ही गलत सुधारता हूँ। डी का टी से क्या रिलेशन है? तो बताया ही नहीं। आर आर की माता, आर की माता ती है तो डी से क्या क्या संबंध है? आर की माता ती है, डी से क्या संबंध है? डी से टी का। हाँ डी से टी का। तब देखो आर की माँ कौन है? टी हो गई, माँ हो गई। अब पूछा क्या आपसे जी? डी का टी से। देखो डी का स्टैंडर्ड हो गया, डी का हंसोगे। डी का डी का जेंडर नहीं दिया। नहीं दिया, जानकारी अधूरी है। पुत्र पुत्री था वो भाई, जेंडर दिया रहता तो यहाँ पे ऑप्शन होता पुत्र पुत्री, तो समझ में आता है भाई। कुछ बोले नहीं, जानकारी अधूरी है। क्या मारती स्मृति? हैं? क्या इनमें से कोई नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ऑप्शन 2 है, इनमें से कोई नहीं, जानकारी अधूरी है। अगर इनसे कोई नहीं मारोगे, तुम बोलो मैं सही तो मारा था, ऑप्शन था ही नहीं, मैंने मार दी। इसमें जेंडर नहीं बताया। हाँ, बेटा मार के आता। पता है नालायक होते हैं तो जानकारी अधूरी लिखते हैं। डी की माता को हंसाने के लिए, हाँ। हंसाने के लिए हैं? आर की माँ क्यू है। देखो पी की माँ, सॉरी पी की माँ कौन है? पी की माँ है जो क्यू है। पी की चाची आर है। कैसे है भाई? पी की माता क्यू की पुत्री है। पी का कोई माता है जो पी की माँ जो कि एक्स है, पता ही नहीं कौन है। पी की माता पी है, पी की मात्रा एक्स है। पी की चाची हो गई कौन है? पी की आर है। और क्यू की बहन एस है। देखो पी की माता क्यू की पुत्री है तो इसकी मम्मी, ये क्यू हो गया। क्यू की बेटी कुछ तो होगी यहाँ पे। और क्यू की कौन है? क्यू एस बहन है। तो एस का आर से क्या संबंध है? तो भाई ये कौन है? यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है ना। और पहले ऑप्शन देखो, देख सॉल्व करते समय कभी भी एमसीक्यू ऑप्शन से ही शुरू किया जाता है। ऑप्शन देखो, हाँ। प्रश्न पढ़ो, हाँ। ठीक है।
हाँ। समझ नहीं आ रहा तो अच्छा जानकार है तेरी दे रहा तो मैं तो यही मानूंगा ठीक कह रहा ऑप्शन पढ़ूंगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया मार दूंगा। जानकारी है भाई ऐसे तो सीजीएल के देने जाएगा ना पेपर, सीजीएल का नहीं ठीक है हाँ, तो अपने लेवल कुछ जब चल जाएगा, लेकिन जो हाई लेवल जाएगा ना हर क्वेश्चन में दे देगा तो क्या करेगा? मेरे में चल जाएगा नहीं ऊपर आ जाएगा उसमें भी चल जाएगा डेली में हाँ मेरे को समझ में आया तो इस बात जानकारी देख इससे भी जानकारी अधूरी है। वो उसके लॉजिक के साथ। तेरे टी का भाई के की माँ एम है, एम का भाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू से टी का क्या संबंध नहीं ये सवाल है? क्यों बनेगा? टी का भाई टी का भाई के हो गया, ठीक है, के की माँ एम है, ठीक है, मामा, एम का भाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू का टी से क्या रिलेशन आएगा? मामा, सारे रिश्ते दिए आज समझ में खेला सारे ट्रिक सही इतना है कुछ भी कर, नहीं है ना पर हर जगह नहीं चलता ना। यही तो समझेगा ये हाँ एक दो तो लग जाएगा, मैं खुद बोलूँगा कि लग जाएगा। बताइए, ए का पिता बी का दामाद है, सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है, उसकी बहन भी है उसकी बेटी भी है, तो बी का पी से क्या रिलेशन है? कुछ गायब है, ऑप्शन दिया है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन है। मेरे हिसाब से ये होगा क्योंकि उसका बाप कौन है ये तो बताएंगे, दामाद कौन है? ऑप्शन दिया है ये बात तो पता है। भाई बेटी का हस्बैंड ही दामाद होता है, हाँ मतलब पढ़िएगा, बेटी का हस्बैंड ही दामाद होता हाँ है, तो कुछ दिया है husband दिया है ना। दिया है तो ना सी ए का पिता बी का दामाद है, ए की जो है ए है इसका पप्पा, किसका है? बी का दामाद है, ठीक है, और सी जो ए की बहन है, तो ए की बहन सी हो गई बहन, जो पी की बेटी है पी यानी इसका दामाद तो पी हो गया, पी की कौन हो गई? पुत्री हो गई, ठीक है, पुत्री। अब क्वेश्चन ये पूछा है पी और बी का क्या रिलेशन है? पी और बी का, एक बात बता मेरी बेटा एक बात बताओ, ऑप्शन के आंसर ही आ गया। जब ये इसकी बेटी है, जब ये इसकी पुत्री है, मतलब क्या करा क्वेश्चन में? पी की पुत्री है, जो सी जो ए की बहन हो गया और पी की पुत्री है, तो इसकी पुत्री हो गई। पी उसका दामाद है ना, कहाँ से दामाद हो गई? पुत्री होगा ना। सी पुत्री है पी की, सी जो ए की बहन है पी की पुत्री, तो इसकी बेटी हो गई, हाँ तो ये इसकी कौन हो गया? उसी को तो कह रहे हो, उसका ससुर होगा ना, पी तो पुत्री होगा ना। पुत्री होगा। किससे पूछा देख रही है तू? इसके बी और पी का रिलेशन पूछा ना, हाँ, अरे तो इसकी बेटी होगी ना भाई, ये इसका दामाद है, दामाद के पिता हो गया, ये जब भाई हो गए। अरे दामाद तुम एक्स मानो ना, एक्स और पी नहीं अपना खाना नहीं जोड़ रही है, है नहीं, एक्स हाँ, तो पी क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ है, तो इसका ये कौन होगा? पता है यहाँ देख, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, हाँ, ए का पिता बी का दामाद, इसका बाप इसका दामाद है, तो मतलब ये इसका बेटा हुआ और ये बहन हो गई, तो ये दोनों ये दामाद हो गए, तो इस लेवल पे लेके आएगी, हमें इस लेवल से मतलब ही नहीं है, तो इसका दामाद है, तो ये इसकी कौन है? वाइफ ही होगी ना, तो इसकी बेटी हुई ना, मैंने एक्स नहीं माना। हाँ, तो जो मानते पुत्री होगा भाई। चलिए बहुत पेपर, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक पुरुष ने एक महिला को परिचय कराते हुए कहता है, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उस पुरुष के साथ उस महिला का क्या संबंध है? देखो रिश्ता बनाने का क्वेश्चन करने का, ऑप्शन हाँ भाई, कोई नहीं। हाँ मुझे क्या, इनमें से कोई नहीं। मुझे क्या पता। दो मिनट, इसकी माँ ना, तो मतलब वो पिता होगा, भाई पिता होगा। पप्पा जी होंगे ना, समझा। एक पुरुष एक महिला से इशारा कराते कहता है कि इसकी माँ है जो
मेरी सास की इकलौती पुत्र है। तो भाई मेरी सास मतलब मेरी वाइफ का मम्मी, तो इसकी माँ तो मेरी बेटी की, मेरी वाइफ की कौन होगी, बेटी क्या होगी, मेरी बेटी तो होगी, तो मैं उसका पापा हुआ ना। नहीं आया समझ, आपको आ गया? नहीं आया। मैंने बोला कहीं तो काम आता है। ग्राफ क्या बात, हाँ चल ग्राफ बनाता हूँ। क्या बोला है, पुरुष है, क्या कहता है, हाँ, एक सास को कहता है, ये उसकी सास हो गई, कहता है एक मेरा सास, कह रहा सास, मेरी सास की इकलौती पुत्री, इसकी पुत्री हो गई, मेरी सास की इसकी इसकी सॉरी इसकी माँ मेरी सास की, तो किसकी, मेरी सास इसकी माँ, तो इसकी माँ हो गई, मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो इसकी कौन हुई, वाइफ हुई, वाइफ हुई, तो इसकी बेटी हो गई, पिता होगा। अभी मैंने आप मतलब जो आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची है जो, तो उनको उन्होंने बोला किसी ने कि ये जो बच्ची है इसकी जो माँ है, माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो मेरी सास मतलब वो बच्ची की नानी, आया समझे, मेरी सास का मतलब उसकी नानी, नानी हुई उसकी नानी, और उसकी नानी इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब वाइफ। बेटी बोलता तो मौसी भी हो सकती थी ना। भाई इकलौती बोल दिया था, वही तो कह इकलौती नहीं बोला। इकलौती नहीं बोलता तो मौसी हो सकती, पर इकलौती बोल दिया था। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब पप्पा पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है, लड़की मतलब लड़की, लड़की उसकी लड़की, महिला की राम से क्या रिलेशन है, हाँ जी आगे भाई समझ में, सही है। जावेद की भाई की बहन के पिता का भाई करीम है, तो करीम की लड़की दौली है, तो जावेद को दौली से किस प्रकार रिलेशन है, बताइए। एक बार आपने पकड़ लिया, एक बार पर जावेद का भाई की बहन के पिता भाई करीम है, तो भाई वो तो चाचा ही हुआ ना मेरा, चाचा हुआ, ठीक है। करीम है, करीम की लड़की दौली है, ठीक है, जो दौली है तो करीम चाचा की लड़की, तो जावेद से क्या है, चचेरा भाई होगा, बहन कैसे होगा, ये नहीं बोल रहा, मतलब जावेद का भाई, जावेद के भाई की बहन के पिता मतलब जावेद का भाई, इसका मतलब जावेद दो भाई एक बहन है, कम से कम तीन है, तभी तो बोला उसने। चलिए, अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माँ की पौत्र की पत्नी है, तो अरुण की कौन लगती है, पौत्र, पौत्र पोता बोल सकते, पौत्र की, हाँ बताइए, पुत्र की नहीं होता है, क्या होता है, पुत्र के नीचे पोता बोल सकते हैं, लड़का का बच्चा है ना। हाँ। नहीं, पिता, माँ, पति, ससुर, ससुर कैसे होगा, उसकी माता के पौत्र की पत्नी, पितामह होगा, पितामह, ससुर होगा, ससुर, वही होगा। क्योंकि वो उसके बेटे की पत्नी है। उसकी बेटे की पत्नी हो गई ना। क्या कहता, अरुण कहता है यह लड़की मेरी माता की पौत्र है, तो ये मतलब ये हो गई इसकी माँ हो गई, ठीक है। ये कौन है, अरुण हो गया, अरुण मेरी माता की पौत्र, अरुण के नीचे भी एक आएगा, अरुण के नीचे। अब यहाँ देखिए इसकी पौत्र मतलब ये, अरुण के यहाँ पे क्या होता है कि अरुण की पुत्री हो जाएगी, पुत्री, तो यहाँ पे ससुर का रिलेशन बन गया ना। पौत्र, पितामा, पीसा, बिहार में पीसा भी चलता है, फूफा को क्या बोलते हैं, फूफा को फूफा बोलता है ना, फूफा कुछ और ही बोला जाता है। आप लोग तो क्या बोला जाता है जी फूफा को, फूफा जी कुछ और भी बोला, हमारे में फूफू बोला जाता है, नहीं जीजा तो तेरी बहन का इसमें जीजा हुआ ना। राम रमेश का पिता है,
देवती वसुंधरा जिसकी पति हरीश है, तो राम का हरीश से क्या संबंध है? वेदवती वसुंधरा है, दोनों एक ही नाम है, दोनों नाम है। माता नाम के भी एक ही नाम है। क्या परनाना, रमेश का हरीश, रमेश का परनाना है। सही है? ठीक है, ये पता है, ये नालायक दो नाम है। देवदत्ती वसुंधरा है, ठीक है, जिसका पति हरीश है, तो इसका पति हरीश हो गया, इससे ऊपर चला गया, तो भाई उसका देवदत्ती की माता नाना हो गया ना, हरीश रमेश का परनाना हो गया। इसका ना जब हम तैयारी करते थे ना, तो इसका सैंपल एक सर बताते थे रीजनिंग का, हस्बैंड वाइफ का नया सैंपल तुम तो और जल्दी क्वेश्चन चलिए हम बता दूं, भूल गई और तो बता दूं, समझ भाई गए। बहन का अलग अलग भाई बहन का सेम लेवल, तो उसको ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए भाई का होगा तो ऐसे आप कीजिए, हस्बैंड वाइफ के हुआ तो ऐसे कर दिए, सेम लेवल हो गया। ऊपर गए तो एक पीढ़ी ऐसे, दो पीढ़ी गया तो दो ऐसे लेके चले जाओ। तुम पता है ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बनाता ना, क्योंकि इसमें लाइन खींचना पड़ रहा है, मेरे को समझाना है। आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, नीचे आना है तो एक जी से, दो जनरेशन आना है तो दो नीचे चले आओ, ठीक है। इधर चले आओ तो मामा का, इधर आ गए तो अपना हस्बैंड वाइफ आ गए, वाइफ के गए तो आप ऐसे ऐसे मार दो। ये ट्रिक होता है, मतलब अपने ये कह सकते हो, आपको क्या बोलते हैं उसको, समझने के लिए। होगा पुत्र का संबंध। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। भाई ससुर के इकलौते पुत्र मेरे पति, अब पति का बेटा हूं। ऐसा मिलेगा एक क्वेश्चन। बताइए। पता है इसका आंसर? आया था स्वयं आंसर? मेरे दादा की ज्योति दूसरी कंपनी मेरे बुआ का नाम है क्या? इसका जानकारी अधूरी है। बोलने लगा इसका सिर्फ जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी, एक क्वेश्चन ही नहीं समझ आया सिर्फ। भाई एक लड़के को इशारा करते हुए आर ने कहा, मेरे दादा की इकलौती पुत्री मेरी बुआ, पुत्री का पुत्र मतलब भाई। भाई, आर से किस प्रकार समझ, कौन आर से समझ, तो पूछा कौन है आर? कोई नहीं। आर ने कहा, तो आर को किससे पूछ रहा है भाई? उस लड़के से किससे? उसने बोला ही नहीं ना। जिसकी तरफ इशारा आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? किस लड़के से? जिसकी तरफ उसने इशारा किया। तो भाई एक लड़का भी तो इशारा कर रहा है। एक लड़के की तरफ इशारा हाँ, करते हुए वो आर मेरे ने दादा कहा। की इकलौती पुत्री, हाँ मेरी बुआ, हाँ, बुआ के इकलौते पुत्र। का मतलब वो जो भी है बेटा है, ठीक है। तो वो दोनों किस प्रकार हैं, तो उस मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं होगा ना। जानकारी तो पूरी दी उसने। ऑप्शन ई भी। इनमें से कोई नहीं होना चाहिए ना। क्यों इनमें से कोई नहीं? तो जानकारी तो उसने पूरी दी है। क्यों नहीं दी है? बहन भी दिया है मैम, अब यहाँ पे दिमाग लगा, जो है कहाँ लिख रहा हूँ, बहन भी है, तो उस लड़के से आर की किस पर, भाई का भी हो सकता है, ठीक है, माँ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा, चाची भी नहीं होगा, जानकारी अधूरी है। अब तेरे कहने का मतलब यहाँ पे भाई दे देता, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी तो पूरी लीजिए है ना। पूरे। या तो एबीसी। जानकारी है तो पूरी है। ऑप्शन एग्जाम में देखता हूँ इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक बात होता है कैसे बोले की जानकारी, इनमें से कोई नहीं। आर कौन है? आर मेल है फीमेल? देखो समझो, आर कौन है, मेल है फीमेल है? बस इसीलिए तो आर कौन है, मेल है फीमेल? भाई नहीं इसको समझा रहा हूँ मैं, आर कौन है, अब समझ आ गया। मेल है फीमेल है? आ गया ना समझ में? उसने ऑप्शन भी तो गलत दिए। भाई सही है, जानकारी अधूरी सही था। ये तो भाई की होती है। हाँ भाई भांजी सही था, मैं समझ गया, पर आर अपने पति के एक व्यक्ति, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। उस महिला से क्या संबंध? इनमें से कोई नहीं।
भाभी बेटी बहन का नहीं होता है, इनमें तो कोई नहीं। कैसे मैम? कैसे क्या बोला? देखिए मतलब इसके भाई के पिता क्योंकि बना रहे हैं। इसके भाई के पिता इसके भाई मतलब भाई इसके पिता हाँ ससुर पिता इसके ससुर, तो उस महिला से उसका क्या संबंध है? इसके भाई, तो उस महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है आप देखिए बहन होगा। कैसे अपने पति का संबंध बता रही है कि जो महिला है वो महिला का जो पति है उसका, उस पति का इससे क्या संबंध है जिसके से बता रही है? उस व्यक्ति से क्या समझ हाँ, तो व्यक्ति उसका पति है। ठीक अरे ससुर की क्या बोलते हैं? ससुर हस्बैंड की वाइफ को क्या बोलते हैं? ननद। वाइफ को हस्बैंड के वाइफ भाभी ये क्या है? हस्बैंड का हस्बैंड को बहन को क्या बोलते हैं? ननद। तो वही है। तो उसकी ननद कौन होगी? पीओ का क्वेश्चन है ये। आज तो फिर भी एक लड़का के इशारा करते हुए वीना ने कहा, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र पापा का पुत्र। उस वीना से क्या संबंध है? तो दादा तो भाई हो गए ना उसका। ठीक, तो बस आज के लिए आज का क्वेश्चन इजी था। थैंक यू रवि टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज कितने फिर मिलता है अगले क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।